सच की आवाज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सनातन धर्म पे चर्चा करते हुए आज हम पहुँचे हैं सोहम आश्रम, जो कि नांगला जसराना में अवस्थित है। हमारे साथ उपस्थित है अभी स्वामी शिव चेतन महाराज जी। इन्होंने काफ़ी उच्च शिक्षा प्राप्त की। राजक प्राप्त करने के बाद संगीत में आचार्य की शिक्षा भी प्राप्त की। उसके बाद ये फिर संन्यास क्षेत्र में आए। तो आज हम स्वामी जी से ये जानने के प्रयास करेंगे कि स्वामी जी, आप पहले तो इतना शिक्षित होने के बाद बहुत कम लोग हैं जो संन्यास ग्रहण करते हैं। तो स्वामी जी, आप बताइए कि आप इतना उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद आप संन्यास क्षेत्र में आए, क्या कारण था इसका? संन्यास में आना न आना ये अपने लेवल की बात है। स्वयं प्रारब्ध के अनुसार जो क्रिया बनती है उसी हिसाब से आत्मा का लक्ष्य स्वयं मोड़ के ले जाता है। उसमें अपने हाथ की बात नहीं। यदि अपने हाथ की बात हो तो हर साधु कभी भी बन सकता है और बिगड़ सकता है, लेकिन स्वयं जिसके अंतःकरण में माँ के जन्म से ही, माँ के पेट से ही, माँ के गर्भ में ही पिता के बीज से जो वैराग उत्पन्न होता है, उसी के द्वारा ये सारा जीवन का काल संन्यास में बदल जाता है। उसमें किसी का बदलाव नहीं होता है। संत बीज पलटे नहीं, चाहे जुग होए अनंत, नीच ऊंच गर उपजय रहे संत का। आगे सबसे बड़ा संस्कार माँ का होता है। जननी जने तो भक्तजन, या दाता और सूर नाही तो बांझ रहे प्रथम माधुरी। हमारी माँ का संकल्प था कि यदि मैं गर्भित होती हूँ तो मेरी कोख में पंथ पैदा होगा। क्यों कि 9 महीने तक वो गर्भ माँ के पेट में रहता है। उसमें जो वृत्ति बनी, वृत्ति के अनुसार माँ की वृत्ति, पिता के बीज का तेज और इस शरीर का प्रारब्ध आज आपके समक्ष में दिखाई देगा। जहाँ तक हमें ज्ञात हुआ है कि आपका एक भरा पूरा परिवार है। आपके पिताजी पूर्व सेनानी थे, वो सेना में थे। तो क्या आपके मन में कभी ये विचार नहीं आया कि आप भी सेना में जाते, संन्यास की तरफ या आध्यात्म की तरफ झुकाव कैसे हुआ आपका? सेना में नौकरी होना या विचार बनना ये अपने हाथ की बात नहीं। स्वतः वो क्रिया स्वयं प्रारब्ध से बन के आती है, प्रारब्ध से बन के आती है। उसमें न तो नौकरी का भाव है, न नेतागिरी का भाव है, न किसी पद का भाव है। लागू मन यार फकीरी में जो सुख पायो, राम भजन में सो सुख नाय अमीरी। ये बहुत बड़ी बात कही आपने।